और देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का दिया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि 3 बिंदु दिया है यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब यहाँ पर देखिए समतल का समीकरण, तो जब 3 बिंदु दिया हो तो यही सूत्र होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए x ज्यों के त्यों 101, तो 101 का वैल्यू ये 1। फिर देखिए y ज्यों के त्यों y1, तो y1 का वैल्यू भी देखिए 1। फिर ये देखिए z ज्यों के त्यों z1, तो z1 का वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ पर देखिए x2 के मान 6, x1 के मान 1, तो 6 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 5। y2 माइनस y1, तो इस 4 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3। z2 माइनस z1, तो -5 में से माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 और प्लस 1 तो -4। और देखिए x3 माइनस x1, ये -4 में से 1 घटेगा तो -5। फिर y3 माइनस y1, -2 में से 1 घटेगा तो -3। फिर z3 माइनस z1, तो 3 में से ही माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 5 प्लस में 3 प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के, इस डिटर्मिनेंट का 2 रो देखिए बराबर है, ये 5 3 -4, यहाँ भी 5 3 -4। तो डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 बराबर में हम लोगों का 0 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जब 0 आ जाए तो ये जो है तीनों बिंदु कोलिनियर है, यानी कि संरेख है। इससे हम लोगों का प्लेन का इक्वेशन नहीं निकल सकता है, यही हम लोगों का आंसर होगा। इसमें 6 का बी देखिए हम बना रहे हैं, उसमें प्लेन का इक्वेशन निकलेगा, लेकिन ये तीनों एक ही रेखा पर है, एक ही सीध में है, तो इसके चलते इससे प्लेन का इक्वेशन नहीं निकलेगा। देखिए 6 का बी हम लोग का 3 गो बिंदु दिया हुआ है, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। तो जब 3 गो बिंदु दिया रहेगा तो समतल का समीकरण निकालने के लिए यही सूत्र है। अब इसमें मान रखे हैं, देखिए x1, तो x1 का वैल्यू 1। फिर y ज्यों के त्यों y1, तो y1 का वैल्यू भी 1। यहाँ पर z माइनस z1, तो z1 का वैल्यू 0, तो z में से 0 घटेगा तो z हो जाएगा। अब x2 माइनस x1, तो x2 के मान 1 में से x1 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। y2 माइनस y1, तो देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1। फिर z2 माइनस z1, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1। फिर देखिए x3 माइनस x1, तो इसमें से -2 में से 1 घटाइएगा तो -3। फिर y3 माइनस y1, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। फिर z3 माइनस z1, तो -1 -0 तो -1 हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट से इसको तोड़ेंगे। डिटर्मिनेंट का रूल आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर लिया जाता है प्लस, फिर माइनस, फिर इसके बाद प्लस, इसको लेकर के विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 ज्यों कहते हैं, ये जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1। फिर माइनस y माइनस 1, ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 0 1 -3 -1 0 1 -3 -1। फिर अब देखिए प्लस z, ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 0 1 -3 1 0 1 -3 1। अब यहाँ पर देखिए 1 से -1 में गुना तो -1, फिर -1 से 1 में गुना तो 1, फिर इसके बाद y -1
जीरो से -1 में तो जीरो, फिर अपने से माइनस दिया जाता है, -3 से 1 में गुना तो -3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। फिर देखिए जेड, 0 से 1 में गुना तो जीरो, ये -3 होगा, लेकिन अपने से एक माइनस दिया जाता है तो ये +3 है। अब देखिए ध्यान से, -2 हो जाएगा, -2 से x में गुना तो -2x, -2 से -1 में गुना तो +2 है। देखिए 3 से -y में गुना तो -3y, ये माइनस और माइनस प्लस, 1 से 3 में गुना तो +3, ये z से 3 में गुना तो 3z। और देखिए -2x -3y +3z, ये 2 + 3 तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए x को हमको शुरू वाले को प्लस में रखना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए हैं। अब माइनस यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा सारा चीज, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और इस माइनस को अब हम भेज दिए हैं जीरो में, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड इंटरसेप्ट, माने अंतःखंड निकालना है, जबकि ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - z = 5। तो ये प्लेन जो है x अक्ष को कितना पर काट रहा है, y अक्ष को कितना पर काट रहा है, z अक्ष को कितना पर काट रहा है, यही अंतःखंड निकालना है, यानी कि a, b और c का वैल्यू। देखिए भाई आप लोग सूत्र जानते हैं, x/a + y/b + z/c = 1। तो इस सूत्र में देखिए खासियत ये है कि x, y, z के गुना में यहाँ पर 1 तो होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये प्लस भी रहना चाहिए, तो यहाँ पर 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम लोग इसी फॉर्म में लाएंगे और तब तुलना करके a, b, c का वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन सूत्र में 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है, तो 5 है तो 5 को 1 बनाने के लिए 5 से हम लोग भाग देंगे सब में। ये देखिए 2x/5 + y/5 - z/5 = 5/5। तो ये देखिए 5 से 5 कट गया तो 1, ये माइनस में है, प्लस करने के लिए इस माइनस को हम नीचे ला दिए तो z/-5, ये y/5, ये 2 से 5 कटेगा तो 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना कर लीजिए, a के जगह पर है 2.5, ये प्लस में है, यहाँ पर देखिए b के जगह पर है हम लोगों का 5, फिर c के जगह पर है -5, यही हो जाएगा आंसर a, b, c का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, माने उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को 3 पर अंतःखंड काटता है। तो y अक्ष को केवल काट रहा है, इसका मतलब कि b का वैल्यू दिया है, b = 3। अब हम लोगों का सूत्र होता है ना, x/a + y/b + z/c = 1। तो यहाँ पर केवल y अक्ष को काट रहा है, तो y/3 बराबर लेंगे 1, इस 3 को इधर ले जाइएगा, 3 से 1 में गुना करेगा तो y = 3, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको लिख लिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो समतल के कटान बिंदु से होकर जाता है। दो समतलों के कटान बिंदु, तो ये देखिए दोनों समतल दिया हुआ है, 3x - y + 2z - 4 = 0 और x + y + z - 2 = 0। फिर इसके बाद कह रहा है कि साथ ही साथ बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। इस दोनों के कटान बिंदु और बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सूत्र लगेगा आप लोग पहले से ही क्लियर है। जब दो वो प्लेन दिया हो, दोनों के कटान बिंदु से होकर के जाए तीसरा प्लेन, तो यहाँ पर यही सूत्र, इक्वेशन ऑफ P3 = P1 + K P2 = 0। P1 का मतलब पहला प्लेन, P2 का मतलब दूसरा प्लेन, और P3 का मतलब कि जिसका हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं, जो इस दोनों से होकर के जा रहा है तीसरा प्लेन, उसका समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए P1, तो P1 का मान ये 3x - y + 2z - 4 लिख दिए।
फिर देखिए के P2, तो P2 का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर में हम लोगों का 0। इसको माने हैं समीकरण 3। अब हम लोगों का मेन मकसद ये है, मेन मकसद यही है कि यहाँ पर इस समीकरण में k का वैल्यू निकाल लें, k का वैल्यू निकाल करके यहीं पर रख दें और उसको सॉल्व करें तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए k का वैल्यू निकालने के लिए हम बोले थे कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 2 2 1 से जाता है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि पासेज 2 2 1 यानी कि 2 2 1 से जाता है। तो ये 2 2 1 हम लोगों का काम करेगा x y और z का। तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 तो 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। फिर z का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 गुने 1 तो 2 माइनस 4 प्लस k। फिर देखिए x y z, तो ये 2 2 1, यहाँ पर 2 प्लस 1, ये माइनस 2 बराबर 0। अभी माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, ये भी प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, 6 माइनस 4 तो हो जाएगा 2। ये देखिए 2 प्लस 1 तो 3, 3 से k में गुना तो 3k। यहाँ से k का वैल्यू निकालिएगा तो ये प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2, 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का -2/3। अब ये वाला मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, इसी में k के जगह पर। तो देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 जेम के तेम। अब यहाँ पर k, तो k का वैल्यू -2/3, फिर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2, ये जेम के तेम बराबर में 0। इसको बटा पर के घटाव कीजिएगा तो 3 लघुत्तम, ये 3 से इसमें गुना कराना पड़ेगा इस सब में। तो 3 से 3x में तो 9y, 3 से y में तो 3y, 3 से 2z में तो 6z, 3 से 4 में माइनस तो -12। फिर -2 से इसमें गुना होगा तो -2x माइनस 2y माइनस 2z, -2 से -2 में तो +4। ये देखिए 3 चला गया इधर, 0 से गुना हो गया तो 0 में। इसको जोड़ घटाव देखिए 9x में से 2x घटेगा तो 7x, -3y माइनस 2y तो -5y, 6z में से 2z घटेगा तो 4z, -12 प्लस 4 तो ये हो जाएगा -8। इस तरह से यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। इसमें भी देखिए 2 गो प्लेन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, और इसके बाद दोनों प्लेन के कटान बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण निकालना है। और ये भी कह रहा है, इसमें भी बिंदु दिया है कि जो प्लेन 2 1 3 से होकर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर को कार्टेशियन में बदलने के लिए r हटा करके i के जगह पर x यानी कि 2x हो जाएगा, j के जगह पर y और k के जगह पर z। ये +7 है, इधर आएगा तो हो जाएगा -7 बराबर 0। इस समीकरण 1। फिर यहाँ भी देखिए वेक्टर से कार्टेशियन में बदले हैं तो r हटा करके i के जगह पर x, j के जगह पर y, k के जगह पर z। ये +9 है, इधर आएगा तो -9 बराबर 0। अभी दोनों प्लेन्स के कटान बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ P3 बराबर P1 प्लस K P2 बराबर 0। तब P1, तो P1 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए, प्लस K P2, तो P2 का वैल्यू ये वाला लिख दिए बराबर में 0। हम लोगों का मेन मकसद है कि K का वैल्यू निकालें। तो K का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि बिंदु 2 1 3 से होकर जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि पासेज का मतलब किससे जाता है, यानी कि 2 1 3 से जाता है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 3 इसमें रखेंगे। x के जगह पर है x का मान 2 यहाँ पर रखिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर y के जगह पर 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2, z के जगह पर ये 3 रखिएगा तो 3 से 3 में तो 9, ये -7 ज्यों के त्यों प्लस k ज्यों के त्यों। यहाँ पर x के जगह पर है 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 5। यहाँ पर z की जगह पर 3 रखिएगा तो 9,
ये -9 बराबर 0, -9 + 9 कट गया। ये देखिए 4 2 6, 6 - 9 तो -3 -3 और -7 तो -10, ये हो जाएगा 5 और 4 तो 9k। अभी -10 इधर जाएगा तो +10, और 9 गुना में है इधर आएगा तो k का वैल्यू आ गया 10/9। अब आप लोगों का यही काम है कि k का वैल्यू 10/9 इसी समीकरण में यहाँ पर k के जगह पर 10/9 रख दीजिए, बाटा पर के जोड़ बना दीजिए, सोल्व कर दीजिए, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 10 11 लगभग एक जैसा है। इसमें भी देखिए दे रहा है कि प्लेन उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए x + y + z - 1 बराबर 0 और 2x + 3y + 4z - 5 बराबर 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है, माने कटान बिंदु से होकर जा रहा है, तथा इस समतल पर लंब है, x - y + z बराबर 0 पर लंब है। यही हम लोगों का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ P3 जो दोनों प्लेन के से होकर के जा रहा है, तो P1 + k P2 बराबर 0। P1 का मतलब ये x + y + z - 1 प्लस k P2, P2 का मतलब दूसरा प्लेन 2x + 3y + 4z - 5 बराबर में 0। हम लोगों का इसको माने हैं हम समीकरण 4। हम लोगों का मेन काम है कि k का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर इसके पहले दोनों सवाल में 9 और 10 में यहाँ पर बिंदु दिया रहता था, अब यहाँ पर समतल दिया है और कह रहा है कि लंब है। तो लंब के लिए सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, उसी पर हम सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए भाई जेम के त्यों, अब k से अंदर गुना तो 2kx, k से 3y में तो 3ky, k से 4z में तो 4kz, k से -5 में तो -5k। ये दोनों में देखिए x यहाँ है तो x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये +2k। y कॉमन लीजिएगा तो 1, यहाँ से y कॉमन लेने पर +3k। z कॉमन लिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर z कॉमन लीजिएगा तो +4k। इसके बाद अचर पर बिना x y z वाला तो -1 i -5k। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और 4 लंब है एक दूसरे पर, तो यहाँ पर x के जो गुना में है a1, ये y के गुना में b1, z के गुना में c1, तो ये है 1 - 1 1, और यहाँ पर x के जो गुना में है a2, ये b2, ये c2। तो यहाँ पर देखिए चूंकि तीसरा लंब है चौथा पर, ये तीसरा समीकरण जो है लंब है हम लोगों का चौथा पर, तो चौथे को सॉल्व करके यहाँ लाए हैं। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। तो a1 का वैल्यू देखिए यहाँ से x के गुना में 1 है, तो यहाँ देखिए लिखे है 1। फिर देखिए a2, तो a2 का वैल्यू 1 + 2k। फिर इसके बाद b1, तो b1 का वैल्यू ये -1। फिर b2, तो b2 का वैल्यू देखिए 1 + 3k। फिर इसके बाद c1, तो c1 का वैल्यू देखिए 1। फिर इसके बाद c2, तो c2 का वैल्यू 1 + 4k। अब यहाँ पर सॉल्व किए हैं, 1 से 1 + 2k में गुना तो 1 + 2k, -1 से इसमें गुना कराएगा तो -1 - 3k, 1 से इसमें गुना कराएगा तो 1 + 4k। ये -1 + 1 कट गया। यहाँ पर देखिए 4k और 2k 6k में से 3k घट जाएगा तो 3k + 1 बराबर 0। ये +1 इधर जाएगा तो -1, k का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो k के मान -1/3। ये खाली हमको k, बस यही आप लोगों को करना है कि k का मान -1/3 समीकरण 4 में रख देना है। यहीं पर k के जगह पर आपको रखना है -1/3 और बाटा पर के घटाव सॉल्व कर दीजिएगा, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12। यहाँ पर दो समतल दिया हुआ है, दोनों समतल के दोनों प्लेन के बीच का कोण निकालना है। ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये भी वेक्टर में दिया है। तो वेक्टर से कार्टेशियन में बदलने के लिए r हटा के i के जगह पर x, j के जगह पर y, k के जगह पर z।
ये +5 है, इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। इस समीकरण 1। यहाँ पर x y z के जो गुना में होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, तो ये पहला समीकरण है, तो a1 b1 c1। ठीक इसी तरह से यहाँ भी r हटा के i j k के जगह पर, यहाँ पर i के जगह पर x तो 3x, j के जगह पर y तो 3y, k के जगह पर z तो 3z। ये +3 है, इधर आएगा तो -3 बराबर 0। ये हम लोगों का a2 b2 c2 हो गया। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा में √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इसी पर निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू देखिए 2 और a2 तो a2 का वैल्यू 3, 2 से 3 में गुना तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए b1 b2 तो 2 से -3 में गुना तो -6, फिर c1 c2 तो -3 से 5 में गुना तो -15। अब देखिए a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, ये भी 4, ये -3 के स्क्वायर 9, 4 + 4 + 9, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, ये भी 9, ये 25, तो 9 + 9 + 25। ये मोड से जब बाहर निकलेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये √17, ये √43, 43 से 17 में गुना कराएंगे तो √731, ये 15 ज्यों के त्यों। कॉस को इधर ले जाएगा तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 15 बटा √31। यही हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है पहल का समीकरण था x y z के गुना में जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, तो a1 b1 c1 हाई देखिए d1 है, तो d1 का हम लोगों का इस फॉर्मूला में कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको दर्शाया नहीं है। ये a2 b2 c2 इसी फार्मूला पर रख के आप सॉल्व कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। एक बात इसमें ध्यान देना है, जैसे थीटा का वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री आया तो आंसर दे रहा है कि लंब है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आया तब आंसर दे रहा है कि समानांतर है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यदि 90 डिग्री या 0 डिग्री नहीं आएगा तो जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों का एक तरफ ऐसे पॉइंट दिया हुआ है और एक तरफ ऐसे प्लेन दिया हुआ है, तो इसी के बीच का दूरी निकालना है, बिंदु और समतल के बीच का दूरी। तो दूरी बराबर हम लोगों का सूत्र है a अल्फा b बीटा c गामा प्लस d बटा में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये जो पॉइंट दिया हुआ है बिंदु, ये काम कर रहा है अल्फा बीटा गामा का, और यहाँ पर देखिए ये